और ये बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान में राज तिलक की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। राजस्थान के सीएम का आज ऐलान होना है। जयपुर में मौजूद हैं पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक और कभी भी नाम का ऐलान हो सकता है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। चहलकदमी वहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है और उसके बाद बैठक में ही विचार विमर्श किया जाएगा और जो नाम फाइनल होगा उसी पर ही मोहर लगेगी। तो आज सीएम का जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है और उम्मीद यही है कि लगभग 5 बजे तक जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी राजस्थान में। तो राजनाथ और वसुंधरा के बीच बातचीत भी हुई है होटल में और आपको बता दें कि वसुंधरा राजे जिस तरह से कल उनका जो स्टेटमेंट भी सामने आया था और लगातार ये खबरें भी सामने आ रही थी कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद ये खबर भी सामने आ रही थी कि वसुंधरा राजे ने यह कहा है कि वो 1 साल के लिए सीएम बनना चाहती हैं। हालांकि बार बार ये भी कहा जा रहा था कि जो विधायक हैं विधायकों से वो बातचीत ना करें क्योंकि जो भी फैसला लेना है वो हाईकमान को ही लेना है। और ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको राजस्थान से दिखा रहे हैं। देखिए तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं, चहलकदमी लगातार जारी है और जो पर्यवेक्षक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जयपुर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और राजनाथ सिंह नए मुख्यमंत्री का नाम लेकर आए हैं। हालांकि अभी बैठक होनी है, विचार विमर्श होगा, सबके सुझाव लिए जाएंगे और सर्वसम्मति से जिसके नाम पर सबकी हाँ होगी उसी को ही सामने लाया जाएगा, यानी कि यही वही वो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए कल एमपी में भी जिस तरह के कयास लगा रहे थे लेकिन अचानक से एक नया चेहरा सामने आता है जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी और ऐसे ही आज राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें हालांकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, हालांकि डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाह रही थी सीएम के तौर पर। लेकिन बार बार ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि पार्टी हाईकमान ही तय करेगा। उनको ये तक कह दिया गया है कि वो विधायकों से ज्यादा चर्चा ना करें और जिस तरह से उनको एक ऑफर दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष बनने का वो ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया था। नाराज वो चल रही थी, उनको मनाने की भी कोशिश। और अब बातचीत के बाद क्या कुछ हुआ है ये तो आगे धीरे धीरे पता चल पाएगा क्योंकि अभी बैठक होनी है। 4 बजे का टाइम ये दिया गया है, 4 बजे बैठक होगी। पर्यवेक्षक बनाए गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जयपुर पहुंचे हुए हैं और तमाम दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का, फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि देखिए कल अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें जिनके नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी वो नाम एकदम पीछे और एक नया नाम सामने आया। यहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। वसुंधरा राजे भले ही अपने आप को एक सीएम के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूं, डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली जिस तरह से उनके हाव भाव उनके तेवर नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार यह कहा जा रहा है कि फाइनल जो डिसीजन लेना है वो पार्टी हाईकमान ही लेगा और यहां भी उम्मीद यही है कि कोई एक नया चेहरा, क्योंकि कल की तस्वीरें हमने मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें हमने देखी अनएक्सपेक्टेड था, जो नया चेहरा सामने आया मुख्यमंत्री का, तो यहां भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि कोई नया चेहरा, क्योंकि बीजेपी के जो डिसीजन होते हैं वो हैरान कर देने वाले होते हैं। और अभी बैठक होनी है, 4 बजे का टाइम ये बैठक का दिया गया है, उसके बाद ही विचार विमर्श होगा और उम्मीद यह है कि बहुत जल्द यानी कि लगभग 5 बजे तक चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि इसी बैठक में फैसला लेना है राजस्थान का सीएम कौन होगा। फाइनल डिसीजन इसी पर ही होना है। बैठक ये 4 बजे रखी गई है। उम्मीद है कि बैठक खत्म होने के बाद जो ब्रीफिंग होगी उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल इस वक्त तीनों पर्यवेक्षक जो हैं वो मौजूद हैं जयपुर में। राजस्थान के सीएम का ऐलान आज हो सकता है, उम्मीद यही है। और जयपुर में मौजूद हैं पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हलचल वहां पर मची हुई है, सबकी निगाहें टिकी हैं। पर्यवेक्षक विनोद तावड़े, सरोज पांडे और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी मौजूद हैं इस वक्त जयपुर में। और आज कौन होगा राजस्थान का नया मुख्यमंत्री वो तस्वीर आज शाम तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी क्योंकि शाम 4 बजे का टाइम ये बैठक का दिया गया है, यानी कि अब 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है और धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी इस बैठक के बाद। 3:07 हो चुके हैं, यानी कि 1 घंटे से भी कम का वक्त अब बचा है जो 4 बजे बैठक शुरू होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ
आउटपुट हेड वरुण गोयल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण गोयल जी, राजस्थान की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हलचल वहां पर मची हुई है, तमाम पर्यवेक्षक जयपुर में मौजूद हैं और उम्मीद यही है कि 4 बजे जो बैठक होनी है उसके बाद जो सीएम कौन होगा राजस्थान का, ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल, और राजस्थान इसलिए महत्वपूर्ण है कि नजर यहीं पर थी, यहाँ पर वसुंधरा राजे हैं और यहाँ के समीकरण अलग है। और आप इस बात से समझिए कि जो पर्यवेक्षक भेजे गए दूसरे राज्यों में, उसके मुकाबले यहाँ पर पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक राजनाथ सिंह को बतौर पर्यवेक्षक भेजा गया है, और ताकि उनकी वो जो नाम लेकर यहाँ से पहुंचे, जो नाम दिया जाए उस नाम पर सहमति बने और जो नाराज हैं उन्हें भी इस बात के लिए संतुष्ट किया जाए। और क्योंकि बीजेपी ने सरप्राइज दिया मध्य प्रदेश में, एक ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, बीजेपी ने सरप्राइज दिया छत्तीसगढ़ में, तो अब राजस्थान में क्या होने जा रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण है, उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि राजस्थान में क्या होगा। और जितने सूत्र हैं, जितने कयास हैं, जितने नामों पर अंदाजा लगाया जाता है, वो सब अभी तक धराशायी होते हुए दिखाई दिए हैं। किसी ने मोहन यादव का नाम नहीं सोचा था, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम की बहुत चर्चा नहीं थी। तो बीजेपी किस नाम को सामने लाएगी ये देखना होगा। पर सवाल है, जिस तरीके से एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर दिया गया छत्तीसगढ़ में, एक ओबीसी समुदाय से चीफ मिनिस्टर दिया गया मध्य प्रदेश में, तो क्या राजस्थान में कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है? कई तरह के गणित हैं, कई नाम चल रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जिसका नाम चलता है वो नाम आमतौर पर दिखता है कि वो होता नहीं है। और बीजेपी में कुछ पार्टी ऐसी है कि सूत्र भी बाहर निकलते नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने चौंकाया है, तो क्या राजस्थान हैरान करेगा? क्या यहाँ पे कोई सरप्राइज है? किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, तो वो सरप्राइज क्या है ये देखना होगा। बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के बीच 10 मिनट 1-to-1 बातचीत हुई है। अब इसके क्या मायने हैं ये समझना होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि कैलाश चौधरी जो है, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे, वो है अभी वो, उनके घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो इसके क्या कोई मायने हैं? कल ऐसा हुआ था कि राजस्थान मध्य प्रदेश में 2-3 नेताओं के घर की सुरक्षा बढ़ने की खबर आई थी, तो लगा था इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, लेकिन बिल्कुल तीसरी पंक्ति में बैठे हुए मोहन यादव का नाम जो था वो आ गया था। क्या वसुंधरा राजे अभी भी रेस में कायम है? वसुंधरा राजे सीएम बन सकती हैं? खबरें ये थी कि वो 1 साल के लिए सीएम बनना चाहती हैं। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहाँ पर भी बीजेपी अप्लाई कर सकती है। तो कुल मिलाकर बड़ी चीजें हैं। कई ऐसे केंद्रीय नेता, ऐसे सांसद हैं जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था, विधानसभा का चुनाव जीते हैं। बीजेपी इक्वेशन बनाएगी, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम की ऐसी संभावना दिख रही है। 4 बजे बैठक होनी है, लेकिन होता क्या है कि कयास ही लगते हैं कि कौन सा नाम आगे है और सूत्र क्या कुछ कहते हैं। नाम जो निकलकर सामने आता है वो सरप्राइजिंग होता है। सरप्राइज यहाँ मिलेगा या फिर सामान्य एक नाम रहेगा, उसका इंतजार है। लेकिन गहमा गहमी है, सबकी नजरें जयपुर की तरफ हैं, उस होटल की तरफ है जहाँ पर्यवेक्षकों की थोड़ी देर में ये बैठक होने जा रही है। और कौन सा नाम सामने आता है, चर्चा गजेंद्र सिंह शेखावत की भी है, वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा है, कैलाश चौधरी के नाम की चर्चा है, बाबा बालकनाथ शायद, क्योंकि एक ओबीसी चेहरा बीजेपी ऑलरेडी मध्य प्रदेश में फील्ड कर चुकी है, तो शायद वो नाम ना हो। दिया कुमारी के नाम की चर्चा है कि अगर महिला मुख्यमंत्री बनना है तो दिया कुमारी हो। अश्विनी वैष्णव जोधपुर से आते हैं, प्रधानमंत्री के पसंदीदा मंत्रियों में उनकी गिनती होती है और आईटी और रेलवे मंत्रालय उनके पास है। खबरें हैं कि उनको भी बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे नाम, बहुत सारे कयास, बहुत सारे सूत्र हैं। तय क्या होगा थोड़ी देर में देखना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये कि खुद राजनाथ सिंह जो है वो पर्यवेक्षकों की टीम को लीड कर रहे हैं और वसुंधरा राजे से उनकी 10 मिनट 1-to-1 बातचीत हुई है। जो मैसेज है वो वहां तक पहुंच गया होगा, ये माना जाना चाहिए। बिल्कुल वरुण गोयल जी, क्योंकि कल की तस्वीरें हमने देखी, फिर चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, अनएक्सपेक्टेड चेहरे जिनको किसी की उम्मीद नहीं थी, हैरान कर देने वाला एकदम से नाम सामने आता है। आज कुछ इसी तरह की उम्मीद राजस्थान को लेकर भी है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बातचीत हुई है राजनाथ सिंह की और वसुंधरा राजे की, 1-to-1 बातचीत हुई है। कल खबरें ये भी थी कि वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं, उनको ऑफर दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष बनने का, उन्होंने इनकार कर दिया। खबर ये भी आई थी कि वो 1 साल के लिए सीएम बनना चाहती हैं। लेकिन अब क्या आपको लग रहा है कि सबको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये स्थिति अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनी हुई है? देखिए, बीजेपी हाईकमांड के सामने सचिन इशू सबसे बड़ा है ये कि उन्हें 25 की 25 लोकसभा सीटें जो उन्होंने जीती थी 2019 में, उसे रिपीट करना है। और उसकी इक्वेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुकाबले राजस्थान की इक्वेशन कुछ अलग है। वसुंधरा राजे का अपना रुतबा है, वसुंधरा राजे एक बड़ी लीडर हैं, ये ठीक है कि वो 2 बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन वो उस लेवल की नेता हैं और
जिन्हें मास लीडर कहा जाता है उनकी गिनती में वो आती हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदलाव किए हैं और जिस तरीके से जो मैं पहले बता रहा था कि आदिवासी सीएम और ओबीसी सीएम बनाया है, यहाँ पर कोई भी नाम आ सकता है, क्योंकि आप तय ही नहीं कर सकते कि हाई कमांड के मन में क्या चल रहा है। हो सकता है वसुंधरा राजे ही 1 साल के लिए सीएम हो जाएं, हो सकता है बीजेपी एक ऐसे नाम को सामने लेकर आ जाए जिसके बारे में किसी ने सुना ना हो। सांगानेर के विधायक का नाम अचानक से सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है, थोड़ी देर पहले से। कुछ भी संभावना हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो भी नाम तय किए जा रहे हैं, इनके पीछे पृष्ठभूमि एक ही है। वो पृष्ठभूमि है 2024 लोकसभा इलेक्शन और उसकी इक्वेशन में बीजेपी अपने आप को कैसे फिट पाती है। मध्य प्रदेश के जरिए बीजेपी ने क्या उत्तर प्रदेश और बिहार को साधने की कोशिश की है, ये बड़ी बात चर्चा में रहती है। राजस्थान के जरिए बीजेपी नॉर्थ इंडिया में क्या मैसेज देना चाह रही है, क्योंकि अब सिर्फ राज्य तक बात सीमित नहीं है। उन राज्यों में जो चेहरे उतारे जा रहे हैं उनके जरिए देश भर के वोटरों को संदेश देने की कोशिश हो रही है। उस कड़ी में राजस्थान से इंटरेस्टिंग नाम सामने आएगा, दिलचस्पी बनी हुई है और सबकी नजरें इसीलिए टिकी हुई हैं राजस्थान की ओर। 4 बजे 4:30 बजे तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन होगा बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पिछले 2 राज्यों में देखा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल वरुण गोयल जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जो नाम आपने जिक्र किया है वो तो अभी आगे चल ही रहे हैं, लेकिन एक नाम बहुत सुर्खियों में है और वो नाम है बालकनाथ का। सीएम योगी से उनकी तुलना की जा रही है, उनकी कंपैरिजन की जा रही है कि उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, तेज तर्रार, उनको लेकर भी बहुत ज्यादा वो सुर्खियों में है। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो क्या है कि बाबा बालकनाथ जो हैं वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, उसी नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन अगर हालांकि कहा यही जाता है कि साधु सन्यासियों की कोई कास्ट, कोई जात नहीं होती, लेकिन अगर देखा जाए तो ओबीसी समुदाय से बीजेपी एक मुख्यमंत्री बना चुकी है मध्य प्रदेश में। एक और राज्य में होगा ऐसा लगता कम है। दूसरी बात, बाबा बालकनाथ क्योंकि भले ही वो अलवर तिजारा क्षेत्र में से जीत रहे हैं, लेकिन जो उनकी पृष्ठभूमि है वो है रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। राजस्थान के सहारे अगर हरियाणा को साधना हो तब बाबा बालकनाथ एक महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी की इक्वेशन में कितने फिट बैठ रहे हैं इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। नाम अर्जुन राम मेघवाल का भी चल रहा है, नाम तो किरोड़ी लाल मीणा का भी चल रहा है, नाम बहुत सारे चल रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन बीजेपी की इक्वेशन क्या कहती है, और सबसे बड़ी बात, इक्वेशन जो पॉलिटिकल पंडित हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी इक्वेशन अलग होती है और हाई कमांड के मन में कुछ और होता है। और ये हम अब से नहीं देख रहे हैं, भले ही राष्ट्रपति के नाम की बात हो, उपराष्ट्रपति के नाम की बात हो, और हमने दूसरे राज्यों में देखा, जितने भी राज्य हैं, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि हाई कमांड क्या सोच रहा है और किस नाम के साथ आगे जाएगा। गुजरात का उदाहरण दिया जाता है कि भूपेंद्र पटेल सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, सामान्य विधायक की तरह। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अचानक से एक दिग्गज नेता, डिप्टी सीएम, वहां बड़े बड़े नेता गुजरात में थे, सबसे पीछे बैठे हुए भूपेंद्र पटेल को अचानक से विधायक दल का नेता घोषित कर दिया गया और अब वो सरकार चला रहे हैं। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ। तो बीजेपी में इस युग में, नरेंद्र मोदी अमित शाह युग में, कौन सीएम बनेगा, किसके हाथ चाबी लगेगी, किसका नाम आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। और इसीलिए 2 सरप्राइज के बाद अब इंतजार राजस्थान का है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान टेक्निकली चुनावी रणनीति के लिहाज से थोड़ा सा अलग राज्य है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर कुछ परंपरा के हिसाब से आगे बढ़ा जाए, कुछ नया भी हो सकता है। दर्शक जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, विधायक दल की बैठक, पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं, पर्यवेक्षकों के साथ तमाम जो विधायक हैं, जीत कर आए 115 विधायक, वो मौजूद हैं। लेकिन अब पीछे बैठा हुआ कौन सा विधायक शाम होते होते आगे आ जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये बीजेपी में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो इंतजार करना होगा अगले 2 घंटे का, चीजें पूरी स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल 4 बजे तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बजे का वक्त है, 4 बजे क्योंकि बैठक की शुरुआत होगी और बैठक में ही ये चीजें क्लियर होनी है। लेकिन तमाम नाम इसमें जो हैं वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। फिर चाहे हम वसुंधरा राजे की बात करें, क्योंकि कल से ही वो नाराज चल रही थी, लेकिन खबर ये भी है कि उनकी जो बातचीत हुई है, 1 to 1 ये बातचीत हुई है, हो सकता है उसके बाद चीजें कुछ बदली हो। दिया कुमारी का नाम इसमें आगे चल रहा है। बाबा बालकनाथ, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जो नाथ समुदाय से आते हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा, उनका नाम भी इस वक्त आगे चल रहा है। वासुदेव देवनानी, उनका नाम भी आगे चल रहा है। तो तमाम ये ऐसे नाम हैं, गजेंद्र शेखावत, ये वो नाम हैं जो इस वक्त सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि अनएक्सपेक्टेड नाम, अनएक्सपेक्टेड चेहरा
एकदम से सामने आता है। हैरान कर देने वाला डिसीजन, क्योंकि बीजेपी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो हाईकमान ही तय करता है, और ये पहले भी क्लियर कर चुका है हाईकमान। वसुंधरा राजे को बकायदा ये कह दिया गया है कि जो भी डिसीजन लेना होगा वो हाईकमान ही तय करेगा। तो देखिए अब क्या होगा, राजस्थान में कौन बनेगा सीएम, क्योंकि वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है, उसके बाद तमाम नाम भी इस लिस्ट में हैं, लेकिन कौन होगा ये फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। 4 बजे तक का वक्त, यानी कि 4 बजे बैठक होगी और इसी बैठक में ही चीजें क्लियर होनी हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि इस वक्त वहां पर जो माहौल है वो काफी गरमाया हुआ है। तो राजस्थान को आज नए मुख्यमंत्री का नाम मिल जाएगा। बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है शाम 4 बजे आज शुरू होगी बैठक। अब आधे घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है और इस बैठक में नए सीएम का नाम जो है उसका ऐलान हो जाएगा। राजस्थान के नए जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े वो जयपुर पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम दिग्गज और जीते हुए 115 विधायक, और इन्हीं में से एक नाम फाइनल होना है। पर्यवेक्षकों के साथ जो तमाम विधायक आपको नजर आ रहे हैं, 115 विधायक, इन्हीं में से एक नाम फाइनल होना है। वो नाम कौन होगा, फिलहाल इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो शाम 4 बजे बैठक होगी। उम्मीद यही है कि इस बैठक के बीच या फिर बैठक खत्म होने के बाद नाम का ऐलान भी हो जाएगा।